तो ये क्वेश्चन है, ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन। एक बात बताएं आपको, एक लूप है, कंडक्टिंग लूप है, वो करंट कैरिंग है, ठीक है, वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। जैसे कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसके अंदर लूप ऐसे रख दिया, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ इस तरीके से, और इसमें से सपोज आप करंट भी चला रहे हो अपनी मर्जी से, अपने घर से करंट भी चला रहे हो उसमें, और एक लूप रख दिया किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक कंडक्टिंग क्लोज लूप रख दिया और उसमें आप करंट भी चला रहे हो। तो ऐसे केस में इसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क लगता है इसके ऊपर m क्रॉस b के बराबर। इसका डेरिवेशन है सब्जेक्टिव के अंदर कि कैसे आया ये m क्रॉस b, ठीक है ना, लेकिन ये टॉर्क लगेगा इतना, ये कंफर्म लगता है। जैसे कि अगर ये एक मैग्नेटिक डाइपोल ही मान लो, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसकी m है और मैग्नेटिक फील्ड b है, तो m क्रॉस b। जैसे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर रखा जाए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा p क्रॉस e, p क्रॉस e लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा m क्रॉस b। ये वाली बात याद कर लो। और मैग्नेटिक डाइपोल देखो, एक तो ये वाला मैग्नेटिक डाइपोल करंट कैरिंग क्लोज लूप, एक वो बार मैग्नेट को भी मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हो, एक मैग्नेटिक नीडल को भी आप मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हो। इनको भी रखा जाए तो इनके ऊपर भी एक टॉर्क लगेगा m क्रॉस b। ये वाला फॉर्मूला बताया गया था, और इस फॉर्मूले का ना डेरिवेशन आता है बोर्ड्स के अंदर, तो वो जो है डेरिवेशन उसके अंदर अच्छे से समझाया गया 5 मार्क्स के अंदर। फिलहाल आप याद करो, उसमें क्या किया गया कि हर एक ब्रांच के ऊपर अलग अलग फोर्सेस निकाल लें, उन फोर्सेस 4 फोर्सेस आएंगे 4 ब्रांचेस पे, फिर उन चारों की वजह से टॉर्क निकलेगा, किसकी वजह से, किस फोर्स की वजह से कितना, क्योंकि कोई ना कोई टॉर्क किसी न किसी फोर्स की वजह से आता है, कोई भी टॉर्क किसी न किसी फोर्स की वजह से आएगा, फिर उन चारों फोर्सेस की वजह से कितना कितना टॉर्क आया, फिर उन चारों टॉर्क का रिजल्टेंट निकाला जाता है, और वो रिजल्टेंट निकालने के बाद वो इतना ही आता है m क्रॉस b। तो पहले तो ये रिजल्ट याद कर लो कि व्हेन ए करंट कैरिंग क्लोज लूप और ए मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड b, देन इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b, और m की जो वैल्यू होती है वो NIA होती है, ठीक है ना। ये MB sin थीटा, मतलब इसको लिख सकते हो, देखो इसको आप लिख सकते हो MB sin थीटा, ठीक है ना। m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट, A इज द एरिया, NIAB sin थीटा, ये टॉर्क हो जाएगा स्केलर फॉर्म में, ठीक है। m को लिख सकते हो NIA, m जो मैग्नेटिक मोमेंट जो इसकी ना निकाल सकते हो आप, किससे निकालोगे, मैग्नेटिक मोमेंट, n नंबर ऑफ टर्न्स है, I इसमें चलने वाला करंट है, और B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है ना। एक्सटर्नल नहीं, सॉरी एरिया, A इसका एरिया है, B तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, B एक्सटर्नल मैग्नेटिक, A इसका एरिया, लूप एरिया ये वाला। तो ये डाइपोल, ये टॉर्क का ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। अब ये फॉर्मूला अगर पता हो तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसमें इसने कह रहा है किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, शेप के ऊपर बिल्कुल नहीं करता। देखो शेप कहाँ मैटर कर रही है इसमें, शेप कहाँ है, मतलब स्क्वायर शेप है कि सर्कुलर, एरिया होना चाहिए बस। अगर एक सर्कुलर शेप का लूप है और एक स्क्वायर शेप का है, एरिया दोनों का सेम है, तो टॉर्क तो बराबर लगेगा। शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया ऑफ द लूप पे डिपेंड करेगा। देखो ए आया हुआ है इसमें, वैल्यू ऑफ द करंट आई पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, थीटा पे भी डिपेंड करेगा अगर आ जाता तो, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा अगर इसमें आ जाता तो, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसके अंदर ये बोला है कि मतलब जो टॉर्क की वैल्यू वो किस पे डिपेंड नहीं करेगी, तो शेप पे डिपेंड नहीं करेगी, बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीनों पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड नहीं करेगी। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? आयुष समझ में आ गया? ओके